नमस्कार, कैसे हैं आप सब? घर में बैठे हैं ना? छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं? अभी तो स्कूल शुरू होगी हमारी, है ना? तो स्कूल शुरू होने के बाद फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे। तो मैं आज आपके लिए व्याकरण का एक पाठ लेके आई हूँ, उसका नाम है समास। जैसे कि हमने 5वीं कक्षा में समास का कुछ भाग पढ़ा था, जैसे कि कितने भेद होते हैं, समास की परिभाषा क्या है ना? तो उससे थोड़े विस्तृत में आज हम पढ़ेंगे, छठी कक्षा में पढ़ेंगे। तो समास की परिभाषा क्या है? ओके, समास की परिभाषा क्या है? समास समास आज का हमारा पाठ का नाम है समास। ओके, इस समास में आपको समास बोलते ही क्या समझ में आता है? संक्षिप्तीकरण। ओके, तो सम प्लस अस, तो इस सम का मतलब होता है संयोग। ओके, संयोग, सम संयोग, और इस अस का मतलब होता है होना। तो दो शब्दों का संयोग होना, तो ये दो शब्दों का संयोग होके क्या बनता है? समास बनता है। अगर हम छोटी संक्षिप्त परिभाषा ले तो हमारी समास की परिभाषा क्या होगी? दो या दो शब्द मिलते हैं या उनके परस्पर संयोग होता है। सम प्लस अस समास, संयोग होना मीन्स दो शब्दों का संयोग जहां होता है वहां समास तैयार होता है। अगर हम उसकी पूरी परिभाषा देखें तो दो या दो शब्दों अथवा पदों के मिलने से जो नया शब्द तैयार होता है उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी दो शब्द यूज किए, शब्द और पद। तो ये शब्द क्या है? शब्द और पद में अंतर क्या है? ओके, शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द, जैसे कि मैंने अभी एक शब्द कहा राम, तो अभी ये राम क्या हो गया? शब्द हो गया। ये राम शब्द का ही मैंने एक वाक्य बनाया, राम घर जाता है। ओके, राम घर जाता है, मैंने क्या किया? राम शब्द का एक क्या बनाया? वाक्य बनाया। तो अभी जब मैं राम बोलती हूँ तो जस्ट ये क्या हो गया? शब्द कहलाता है। वो राम शब्द का ही मैंने अगर वाक्य बनाया तो ये राम क्या हो गया? यहाँ पे पद हो गया। ओके, अभी ये राम यहाँ पे क्या हो गया? पद हो गया। मतलब आपको शब्द और पद में अंतर समझना है, यही उसमें अंतर है। जब हम बस किसी शब्द का प्रयोग सिंगल, मतलब जस्ट कभी शब्द कहते हैं जब, तब वो शब्द कहलाता है, और वो शब्द को ही हमने किसी वाक्य में लिया तो वो पद कहलाता है। तो आज मैं आपको बस हमारे कितने समास के भेद होते हैं ये तो हमने अभी डेफिनेशन देखी। समास के समस्त होने वाले पदों का विभक्ति या प्रत्यय लुप्त हो जाता है। तो अभी हमारी समास की क्या डेफिनेशन हो गई? परिभाषा, दो या अधिक शब्दों या पदों का जहां पे परस्पर संबंध बताता है, या शब्दों अथवा प्रत्ययों का क्या होता है? लोभ होता है। उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र या समस्त शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द में समास में कम से कम दो पदों का प्रयोग होता है। वे एक या दो अधिक पद एक पद हो जाता है। जैसे कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ओके, तो उसको याद रखने का, जैसे कि अभी हमने देखा कि समास के कितने प्रकार है? समास 6 प्रकार के होते हैं। ओके, तो उसको एक याद रखने का एक सूत्र है। आप जैसे कि बोलते हैं ना आपके मैथ्स में 6 स्क्वायर AKTDB ऐसा, तो अब इसको स्क्वायर नहीं, 6 AKTDB ऐसा बोले तो ये 6 क्या है? समास है। समास के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। तो एक क्या है? ये क्या है? 6 क्या हो गए? समास हो गए। हाँ, तो अभी उसको कैसा देखेंगे? अभी हम ए का मतलब है अव्ययी भाव समास, के का मतलब है कर्मधारय समास। स्मरण संकेत कैसे कैसे आपको याद रखना है? देखो,
टी का मतलब है तत्पुरुष समास, डी का मतलब है D1 द्वंद्व और D2, यहाँ पे D2 लिखा है तो दूसरा जो D है वो द्विगु समास है, और B फॉर बहुब्रीहि समास। तो अभी हमारे जो समास के 6 प्रकार होते हैं उसमें से मैं आपको आज 3 ही बताऊंगी। तो उसमें से पहला है अव्ययी भाव समास। ओके, अव्ययी भाव समास, उसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। जैसे कि हमने देखा कि समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद, पूर्व पद और उत्तर पद। ओके, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूंगी, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जिसमें क्या होता है? पूर्व पद अव्यय होता है, स्पेशली अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं। मतलब आपको अभी इतना याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण बोला, अभी आपको ये समझ में नहीं आया, यथाशक्ति। हाँ, उदाहरण के लिए मैंने आपको बोला यथाशक्ति, यथाशक्ति। अभी इसमें क्या है? आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया शक्ति के अनुसार। ये क्या होगा? यथा क्या है? यथा, तथा, प्रति, आजन्म, आमरण, ये क्या हो गए? पूरे अव्यय शब्द हो गए। और उसमें ये पद कैसा है? प्रधान है। ये पद कैसा हो गया? प्रधान हो गया। तो जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, जन्म से लेकर। ये जो पूर्व पद क्या होता है? यहाँ पे अव्यय होता है। लाइक प्रतिदिन, प्रति अव्यय है, आजन्म आ अव्यय है, यथा संभव, जैसा संभव हो, यथाव्यय है। अनुरूप, रूप के योग्य, अनु क्या हो गया? यहाँ पे अव्यय हो गया। भरपेट, उसमें मतलब लिंग वचन का इसके ऊपर क्या नहीं होता है? असर नहीं होता है। हाथ हो, हाथ, और यहाँ पे जो दोहराए जाते हैं पुनः शब्दों की पुनरावृत्ति भी यहाँ पे होती है इस समास में, जैसे कि धीरे धीरे। हाँ, तो वो शब्द भी क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो अभी आपको अव्ययी भाव समास में क्या याद रखना है कि पूर्व पद प्रधान होता है और शब्दों पर लिंग वचन का कोई असर नहीं होता और शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। दूसरा समास है हमारा कर्मधारय समास। दूसरा समास है कर्मधारय समास। अभी अव्ययी भाव में देखा कि हमने क्या होता है? पूर्व पद प्रधान। अभी कर्मधारय में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। वह समास जिसका पहला पद विशेषण होता है। ओके, अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो यहाँ पे मैंने अगर बोला सुंदर लड़की, आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने बोला यहाँ पे सुंदर लड़की, यहाँ पे विशेषण क्या है? सुंदर। कैसी है लड़की? सुंदर है। तो लड़की की विशेषता क्या है? विशेषण क्या है लड़की का? सुंदर। किसकी विशेषता बता रही है? लड़की की। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के, समान है, जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। मतलब ये आपको याद रखने के लिए दिया गया है। उत्तर पद प्रधान होता है। ओके, कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। नव युवक, नव है जो युवक, अभी हमने परिभाषा में देखा है जो कि, समान, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। पीतांबर, पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, जो है के, समान शब्द आ रहे देखो बार बार। महात्मा, महान है जो आत्मा। कनकलता, कनकशीलता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। और हमारा तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। हमारा तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। अभी इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव में तो पूर्व पद प्रधान, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान,
अब ये जो बहुप्रिय समास है ना, उसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है। जो इसमें क्या है, तीसरे शब्दों की ओर संकेत किया जाता है, तो वो क्या है, देखो। बहुप्रिय समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता, या एवं दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, वह समास बहुप्रिय समास कहलाता है। देखो, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शंकर भगवान शिव जी, नीलकंठ मतलब यहाँ नीलकंठ पूर्व पद है, उत्तर पद है, लेकिन वहां क्या है, कोई भी प्रधान नहीं है, तो ये दो शब्द मिलके किसी तीसरी शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। तो नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर भगवान शिव जी, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर गणेश भगवान, दश है आनन, आनन में चेहरा मुख, जिसके अर्थात रावण, और महान वीर है जो अर्थात हनुमान। मतलब ये जो आप शब्द देख रहे हो, जो दो शब्द है किसी तीसरी शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, पीत है अंबर अर्थात कृष्ण, यहाँ पे अंबर में वस्त्र, निशा में विचरण करने वाला निशाचर राक्षस, एंड घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण भगवान। ये देखो, ये एक छोटा सा जियो है समास पर आधारित। तो आज हमने समास के क्या पढ़ा, समास के 6 भेद होते हैं, उसमें से आज हमने विस्तृत में 3 भेद सीखे। पहला है अव्ययीभाव, दूसरा है बहुब्रीहि कर्मधारय, और तीसरा है बहुब्रीहि समाज। ये आपको क्या करना है, आपकी कक्षा पुस्तिका में उदाहरण के साथ लिखना है, और आगे वाली तासिका में नेक्स्ट पीरियड में हम क्या सीखेंगे, जो दूसरे 3 बचे हैं ना, वो हम पढ़ेंगे। तो अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। तो उसमें क्या होता है, किसी तीसरी शब्द की ओर क्या होता है, संकेत किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर ही हमारी तासिका पूरी करेंगे, और दूसरी तासिका में दूसरे जो 3 बचे हैं समास, वो हम विस्तृत में देखेंगे। धन्यवाद।